Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. Viewers, welcome to the channel Biology Classes by फयाज खट्टी। हम इस चैनल में बात करते हैं बायोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में और हम ट्रिक्स की बात करते हैं कि किस तरह से स्टडी करनी है, वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो हाउ टॉपर्स बिकम द टॉपर, ठीक है, टॉपर्स कैसे बनते हैं, पोजीशन होल्डर कैसे बनते हैं, इसके लिए भी अच्छी वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही उसको व्यूज ज़्यादा मिले हैं। आप नीचे उसकी लिंक देता हूँ कि आप भी देख सकते हैं उसके। तो हम बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो है पढ़ लिया हमने, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया। अब हम न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ेंगे कि डीएनए एंड आरएनए के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन, ये अक्सर करके सवाल आता है। अगर हम सिंध बोर्ड की बात करें तो उसके अंदर 3 मार्क्स का सवाल होता है, ठीक है। डिफरेंसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश टर्म यूज क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सिंपल करके बताऊंगा, सिंपल इनके डिफरेंसेस बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए जो कुछ पढ़ा है उसी में से ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो डिफरेंसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं आरएनए और डीएनए के बीच में। तो हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं डीएनए और एक तरफ आरएनए। नाउ बेसिकली हमें पता है कि डीएनए एंड आरएनए हैं क्या, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड्स वो होते हैं जो नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं, फास्फोरिक एसिड होती है उसके अंदर, इसके अलावा पेंटोज शुगर होती है। ये 3 चीजें मेनली होती हैं हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीमर्स हैं, ठीक है। किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के ये पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये इनके बीच में फिर फर्क कौन सा, ये एनर्जी के लिए यूज नहीं होते जैसे कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो रिडक्शन प्रोसेस के लिए काम आते हैं। इसके अलावा ये जो है डीएनए एंड आरएनए, ये लाइफ की कांस्टेंसी के लिए बहुत ही इंतहाई जरूरी है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी जो है वो इन दोनों से जो है रखती है, ताल्लुक रखती है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमें ये तो हमें इनके बारे में सिमिलरिटीज थोड़ी पता चल गई, ठीक है, कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम आते हैं, ठीक है। ये किसी भी स्पेशी की बका के लिए बहुत बहुत ही इंतहाई जरूरी है। तो अब इनके बीच में फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये पढ़ते हैं। देखें, पहला फर्क यहां से इनके वर्ड से ही पता चलता है। डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इनका नाम में पहला फर्क, ठीक है। दूसरा फर्क ये, इनके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मींस इनके पास एक जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। किसके अंदर, इनके अंदर राइबोज शुगर नहीं होती, डीऑक्सी राइबोज। दे कंटेन, these contain डीऑक्सी राइबोज शुगर। होती दोनों के अंदर राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो है डीऑक्सी राइबोज मींस में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की एक कमी होती है। इसका फार्मूला ये होता है C5H10O4। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर जो होती है, इट हैज, आरएनए के अंदर इट हैज या इट कंटेन्स या दीज कंटेन जो है, देखिए डिफरेंसेस बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, यहां पे बताता चलूं। जब भी कोई डिफरेंस आपको मिले कि डिफरेंस करके दें टेबुलेटेड फॉर्म में, तो हमेशा जो पॉइंट आप यहां पे एक चीज लिख रहे हैं उसके उलट वाली ही पॉइंट सामने लिखनी है। ऐसे नहीं कि हमने यहां पे लिखा कि इसके अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यहां पे लिखेंगे दीज कंटेन जो है C5H10O5, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात है तो ये देखो, इसका नाम ये है तो उसका नाम उलट
थोड़ा चेंजिंग वाला ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इस तरह से और ये चीज याद रखना, नंबरिंग के सामने सेम ही नंबरिंग हो, ठीक है। आपको अभी पूरा बना लूंगा तो आपको पता चलेगा। दिस कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड दिस कंटेन राइबोस शुगर। राइबोस शुगर आपको पता है ये भी पेंटोस शुगर है, लेकिन आरएनए के अंदर ये मुकम्मल होती है, मीन C5H10O5 मुकम्मल होती है, इसके अंदर कोई भी एक ऑक्सीजन कम नहीं होता, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया। अब तीसरी बात ये है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनएस आर दिस कंटेन, इनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दिस कंटेन 89 साइटोसिन, गवानाइन एंड थाइमाइन नाइट्रोजनस बेसिस। इनके अंदर एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन एंड थाइमाइन जो है न्यूक्लिक जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। इनकी चेन के अंदर यही होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और दूसरे कोई भी मींस यूरासिल जो बचता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर 3 पॉइंट, these contain RNAs contain adenine, guanine, cytosine एंड यूरासिल। इनके पास थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो डीएनए होते हैं वो डीएनए दीज आर डबल स्ट्रैंडेड। इनके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं, तो उन चेन्स को कहते हैं स्ट्रैंड, ठीक है। दीज आर डबल स्ट्रैंडेड। इनकी जो चेन्स होती है डबल स्ट्रैंडेड। देखें, ये एक चेन होती है इनकी और ये दूसरी, और इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो है these contain single strand, सिंगल एक्सेप्ट एक इनका जो है टाइप है, एक्सेप्ट राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड होती है, बाकी सब के अंदर सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। अच्छा, और ये इसके अंदर डिफरेंस ये है कि दीज आर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इनके पास हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये देखें। लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर सिंपल होती है, दीज हैव स्ट्रेट चेन। इनकी स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेट होती है। और मेन फर्क बताऊं आपको, इनके पास ये जो डीएनए होते हैं, इट हैज नो एनी टाइप, इसका कोई टाइप नहीं होता अकॉर्डिंग टू सिंपल बेसिक के हवाले से। अगर हम एडवांस्ड में जाएंगे तो उसके भी टाइप्स होते हैं डीएनए के, अदरवाइज सिंपल को लें तो इट हैज नो एनी टाइप, ठीक है। लेकिन इट हैज 3 टाइप्स, इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक राइबोसोमल आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा मैसेंजर आरएनए। याद रहे, जो हम मैसेंजर आरएनए टी को शो कर रहे हैं, टी जो स्मॉलर है, ये हमेशा स्मॉलर में ही रहेंगे आगे, ये कैपिटल नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अच्छा, इससे अलावा एक और मेजर पॉइंट इनकी यह है कि डीएनए जो है इट इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, मींस जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर कंटेंट होती है, इसके अंदर मौजूद होती है। सेल के अंदर ये
न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर पाया जाता है, वो भी एक डिफरेंस बन जाता है। सो इट इज जेनेटिक मटेरियल, खुद जेनेटिक मटेरियल है ये, कोई इसको कैरी वगैरह करके दूसरे जाते हैं, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि लिस्ट होती है ना कोई काम करने वाली कि भाई ये चीज हमें लेनी है, प्रोडक्ट्स लेनी, तो उसके पास यही चीज प्रोडक्ट के इसके पास लिस्ट बनी हुई है। अब कोई चीज उसको देख के बनाएगा वो फिर दूसरी चीजें काम आती है, लेकिन मेन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आती है, उसको कंटेंट जो करता है डीएनए, आरएनए नहीं करता। ठीक है, तो 7 नंबर ये पॉइंट आती है, इट इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह के अंदर, जो है सिर्फ सेल के अंदर। जैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है कि एक प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए का जो मैसेज होता है कॉपी होके आरएनए से, आरएनए की फॉर्म में बाहर आता है, फिर उससे वैसी प्रोटीन बनती है। मींस डीएनए बाहर नहीं आता, डीएनए से कॉपी हो गए कौन, आरएनए। मींस डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है आरएनए कॉपी करके बाहर आता है, तो मींस आरएनए क्या है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करके बाहर आता है। तो इट इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इट इज जस्ट कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और मेन पॉइंट ऐसी बनती है इसकी, कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक यही जो है काफी है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया हमारा, इट इज जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, ये डबल, तो ये रिपीट करते हैं हम, डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम है, और आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस कंटेंट डीऑक्सीराइबो, इसके अंदर डीऑक्सी डीएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड दे कंटेन राइबोस शुगर, 5 कार्बन वाली टोटल होती है। ठीक है, इसके अंदर एडेनाइन, साइटोसिन, गवानाइन एंड थाइमाइन नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। इसके अंदर दे कंटेन एडेनाइन, गवानाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, these are double stranded, ये double stranded, these contain single stranded। ठीक है, these are double helix structure strand जो आपस में मिली होती हैं और उनके पास जो है कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो उसको कहते हैं जैसे ट्विस्टिंग होती है ना, तो उसको कहते हैं हेलिक्स। और बायोमॉलिक्यूल्स जो जेनेटिक्स हैं उसके लिए जो उसका सिंबल ही है डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर उसका जो है सिंबल है जेनेटिक्स का। ठीक है, नाउ दिस हैव स्टेट दीज आर स्टेट। ठीक है, इट हैज, अच्छा इसका कोई भी जो है टाइप नहीं है अकॉर्डिंग टू बेसिक लेवल। अगर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, डीपर जाएंगे, एमएससी लेवल पे जाएंगे, तो उसके टाइप्स हैं। नाउ इट हैज 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इट इज जेनेटिक मटेरियल, ये खुद जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इट इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और मैं बताता चलूं, ये जो होते हैं डीएनए, ये 100% जो है किसी का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो आरएनए है 90% साइटोप्लाज्म में होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और 10% जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये भी इनका मेजर डिफरेंस है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। आई होप यू क्लियर वेल। हमें पता है ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम आते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन सिंपल तौर पे ये जो इनके बेस्ट डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी डिफरेंस जो कहीं पे भी मांगे जाते हैं तो बेसिकली 5 दिए जाते हैं। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, कम देने पे मार्क्स कटती हैं। सो दिस आर अबाउट इट। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिगार्डिंग या किसी और टॉपिक से, तो नीचे आप कमेंट्स में दे सकते हैं, आपको मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो है बायोलॉजी की और टिप्स के बारे में जो है स्टडी वगैरह के जो भी अपडेट्स होंगी उसके आपके नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। ठीक है, ये जो टॉपर्स कैसे टॉपर बनते हैं और मेडिकल की इंट्री टेस्ट की कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसकी वीडियोस जो हैं बहुत ही हाई लेवल पे गई है मेरे चैनल पे, और उन लोगों का शुक्रिया जो जिन्होंने लाइक भी किया है। ठीक है, जिनको अच्छी लगी है, कमेंट्स भी अच्छे दिए हैं, तो उनकी जो लिंक्स है मैं नीचे दे देता हूँ, आप भी सुनिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा।